नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है 3 साल से छोटा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस एक छोटे बच्चे के लिए अपने घर को कैसे सेफ बना सकते हैं उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल हम लोगों की एक बेबी गर्ल हुई और वो भी 1 साल की होने वाली है। लेकिन इस 1 साल के होते होते उसने कई सारी नई चीज़ें सीखी। वो चलना सीख रही है, वो खड़े होना सीख रही है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। उसको एक्सप्लोर करने का मन तो है, लेकिन उसको हर चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या ये चीज़ उसके लिए सेफ़ है या नहीं है। तो हम जैसे जो पेरेंट हैं, चाहे हम वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, हर वक्त तो हम बच्चों को नहीं देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने घर को अपने बच्चों के लिए सेफ बनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको आज 6 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही स्ट्रेस फ्री कर दिया। इसकी वजह से हम लोग निश्चिंत हैं। कुछ जो खतरे हैं उनसे हमारे बच्चे बचे रह सकते हैं अगर हम इन 6 चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये 6 की 6 चीज़ें जो हैं ये बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाती हैं। इनका जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, क्या है ये 6 चीज़ें जिन्होंने हमारे बेबी के लिए हमारे घर को बना दिया है बहुत ज़्यादा सेफ और हमारी लाइफ से स्ट्रेस को काफ़ी कम कर दिया है। जो पहली चीज़ है दोस्तों जिसने हमारी बहुत मदद करी है वो है एज कुशन या कॉर्नर कुशन। देखिए दोस्तों, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ नुकीले कॉर्नर नुमा चीज़ें होती हैं। छोटी टेबल हो सकती हैं या फिर कोई भी एक्सपोज सरफेस हो सकता है, छोटी छोटी दीवार के कोने हो सकते हैं, जहाँ पर कि बच्चे जब शुरू में खड़े होना शुरू करते हैं, सपोर्ट लेके शुरू होते हैं और उनके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तो वो उन पे गिर सकते हैं और गिरने पे उनको अलग अलग जगहों पे चोटें लग सकती हैं। तो ये चोटें कैसे रोकी जा सकती हैं? ये रोकी जा सकती हैं इस एज कुशन और कॉर्नर कुशन से। ये क्या है दोस्तों? ये फोम के कुशन होते हैं, कुछ आधे इंच के या उससे भी थोड़े से पतले होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कुशनी होते हैं और ये इम्पैक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं शार्प एजेस पे या फिर आप कॉर्नर्स पे इसको लगा सकते हैं। कॉर्नर्स पे लगाने के लिए ये अलग से एक एल शेप में ये आते हैं फोम, और एजेस पे लगाने के लिए ये एक लंबी लंबी पट्टी के रूप में आते हैं जिसको कि आप टेप से चिपका सकते हैं। अब आपको शायद एक कंसर्न होगा, और ये कंसर्न हमें भी था, कि हम लोगों के घर में जो भी सामान है उस पर अगर हम टेप लगाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग टेप लगाएंगे जिसको कि बच्चे खींच के बाहर ना निकाल पाएँ, तो वो टेप शायद हमारे वुडवर्क को भी ख़राब कर देगा। और फिर स्पेशली अगर हम उस घर में नहीं रहते हैं, वो किराए का घर है, तो फिर तो ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि फिर मकान मालिक को भी वो बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, जो टेप इसके साथ आता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेप है, क्योंकि ये जो टेप है इसमें कुछ तो ऐसी फिनिश होती है, कुछ क्रॉस फिनिश होती है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो क्रॉस फिनिश है इसकी वजह से टेप ईजिली रिमूवेबल होता है, और रिमूव करने के बाद ये कुछ भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। आपका वुड वर्क, आपका पेंट वर्क बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है। ये प्रोडक्ट आपको कितना चाहिए? देखिए, जो कॉर्नर गार्ड होते हैं वो तो जोड़े में आते हैं, 6, 8, 16 ऐसे करके मल्टीपल्स में आते हैं। तो आप देख लें कितने कॉर्नर्स हैं, उसके हिसाब से कॉर्नर गार्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लंबा टेप है, जो लंबा फोम है, वो आप अपनी मीटर्स में लेंथ नाप लें और उसके बाद उस हिसाब से ही यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, वो है ड्रॉ लॉक। देखिए दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे लो लाइंग ड्रॉर होते हैं, जैसे किचन के जो नीचे के स्लैब होते हैं, या फिर ड्रेसिंग टेबल का जो, या साइड में जो टेबल होती हैं बैठ के, उसके जो ड्रॉर होते हैं वो बच्चों को बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं। अब बच्चे क्या है, उसको खेल खेल में खोल सकते हैं, लेकिन उनको बंद करने का अंदाज़ नहीं आता, और कई बार बच्चे इस ड्रॉर की एज में अपनी उंगलियां रख करके ड्रॉर को अंदर दबा देते हैं। और आप सोचिए, अगर बच्चे का पूरा वजन उस ड्रॉर के बीच में उसकी फंसी हुई उंगलियों के ऊपर पड़ जाए तो उंगलियों पे कितनी ज़्यादा चोट लगेगी।
तो इससे बचाने के लिए ये ड्रॉ लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉ लॉक क्या है दोस्तों, आपको याद होगा स्कूल के जो बैग होते थे उसमें मैकेनिज्म होता था कि दबा के खुलने वाला, दबा के बंद होने वाला, वो सिमिलर मैकेनिज्म है और बीच में एक फैब्रिक का स्ट्रिप है, साइड में 2 टेप हैं जिससे कि आप अपने ड्रॉर को लॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चिपकता है, किस तरीके से ये लॉक होता है, किस तरीके से ये अनलॉक होता है। और बच्चों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि लॉक करने के बाद वो इसे खुल पाए। जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके जो घर के दरवाजे हैं उनमें स्टॉपर्स नहीं है, क्योंकि दरवाज़ों के बीच में ही बच्चों की हाथ, बच्चों की उंगलियां फंस सकती हैं। ये जो चीज़ है ये है डोर पिंच गार्ड। ये फोम का एक गार्ड होता है जिसको कि आप अपने दरवाजे पे कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चा गलती से भी अगर दरवाज़ा बंद कर दे या कोई और भी गलती से दरवाज़ा बंद कर दे और बीच में अगर बच्चे का हाथ या उंगली आ जाए तो ये करीबन 1 इंच का गैप बना के रखता है, दरवाजे को बंद होने से रोकता है और बच्चे की उंगलियों को प्रोटेक्टेड रखता है ताकि उनको चोट ना लगे। चौथी चीज़ दोस्तों जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया, स्पेशली ये वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन पे जहाँ पर कि हम लोगों को एक्सटेंशन को लगाना पड़ता है अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। अगर आपके पास ऐसे स्विचेस या सॉकेट्स हैं जो लो लाइन हैं, जहाँ पर बच्चा ज़मीन से ईजिली पहुँच सकता है, उन स्विचेस और सॉकेट के कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चा है वो अपनी उंगली उसके अंदर नहीं डाले। और इसके लिए ये सॉकेट कवर आते हैं, प्लास्टिक के कवर होते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, बड़े सॉकेट्स के लिए, छोटे सॉकेट्स के लिए, 2 पॉइंट सॉकेट के लिए, सबके लिए आते हैं। आप इसको लगा दीजिए, बच्चा इसे नहीं निकाल पाएगा और उसकी उंगलियां इलेक्ट्रिक करंट से भी सेफ रहेंगी। दोस्तों जो 5वीं चीज़ है, इसने हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा सॉर्ट कर दिया है बच्चे की सेफ्टी के मामले में। ये चीज़ है प्ले पेन। अब प्ले पेन कई अलग अलग तरीके के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, मेटल के आते हैं, पोर्टेबल आते हैं। हम लोगों ने जो है एक पोर्टेबल प्ले पेन लिया, उसके कुछ कारण थे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप किसी भी तरीके का प्ले पेन ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देखिए, हम हर वक्त तो बच्चों को नहीं देख सकते, कभी बाथरूम जाना है, कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई तो बच्चे को छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने पर आप सोचिए बच्चा कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चे के लिए कुछ एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर कि वो सुरक्षित रहे और हम निश्चिंत होकर किसी दूसरे कमरे में या कहीं और जा सके और उसको कुछ भी चोट ना लगे। इसमें काम आता है प्ले पेन। जो प्ले पेन हमने लिया है दोस्तों, ये एक पोर्टेबल प्ले पेन है। ये 4x4 इसका साइज़ है, 16 स्क्वायर फीट का साइज़ है। ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन इतना है कि बच्चा अगर बैठ के खेलना चाहे तो इसमें आराम से खेल सकता है। बच्चे के अलावा इसमें खिलौने रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बनी रहती है। साथ ही साथ अगर बच्चे के साथ कोई और भी बच्चा है, जुड़वा बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चे भी यहाँ पर इस प्ले पेन के अंदर आ सकते हैं। ये प्ले पेन जो है ये ज़मीन से भी कुछ 2-3 इंच ऊपर रहता है, तो ज़मीन से भी टच नहीं है और बीच में कुशन भी आता है ताकि बच्चा ग्राउंड में भी सेफ रहे। अब ये प्ले पेन हमें क्यों पसंद आया दोस्तों, कारण आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो है 4x4 का प्ले पेन है। हमारा घर छोटा सा घर है, उसमें बड़ा प्ले पेन हम नहीं बना सकते थे, तो हमें ज़रूरत थी छोटे प्ले पेन की जहाँ पर सिर्फ ज़रूरत पड़ने में हम बच्चे को रखें और उसके बाद उसको खेलने के लिए कहीं भी छोड़ दें जब हम उसको देख रहे हैं। तो उसके लिए ये प्ले पेन आइडल था क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं घेरता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये प्ले पेन पोर्टेबल है, बहुत ही इजीली ये फोल्ड या अनफोल्ड हो जाता है। इसका मतलब हम इसे लेकर के कहीं और भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, किसी और के घर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी इसको ले जा सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, जो बाकी प्लास्टिक के प्ले पेन में जो फैसिलिटी नहीं होती है वो ये है कि इसमें जो साइड में वॉल्स है वो फैब्रिक की हैं। देखिए, छोटे बच्चे 6 महीने से 12 महीने के बच्चों का बैलेंस नहीं बनता है और वो गिरते रहते हैं इधर उधर। अगर प्लास्टिक होगा तो फिर भी उनको चोट लगने का खतरा है, मेटल होगा तो चोट लगने का खतरा ज़्यादा है, लेकिन फैब्रिक होने पे चोट बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट चोट तो कुछ होती नहीं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बच्चे को अंदर से बाहर का सब कुछ दिख रहा है, उसको अकेला फील नहीं होता, उसको किसी जगह पे पकड़ा हुआ या बंद किया हुआ फील नहीं होता, वो खुश रहते हैं बच्चे। और आखिरी चीज़ दोस्तों, इस प्ले पेन में एक ओपनिंग है जिससे कि आप इसको खोल सकते हैं और बच्चे के लिए ये एक बड़ा अच्छा खेल भी बन सकता है।
लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हमने और तरीके की प्ले पेन भी कंसिडर करें। अगर आपके घर में जगह है तो आप उस तरीके की प्ले पेन भी ले सकते हैं जहाँ पर बच्चे को भागने की भी जगह मिल जाएगी। कई सारे प्लास्टिक के प्ले पेन आते हैं जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट बात वही है कि ये प्ले पेन उतने पोर्टेबल नहीं होंगे जितना ये है। ये पैक होकर के बहुत छोटा सा बन जाता है जिसको आप कार में भी लेकर के कहीं जा सकते हैं। दोस्तों जो आखिरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ, वो है एक मैट। देखिए यूजुअली हम बच्चों को फ्लोर में स्टार्टिंग में नहीं छोड़ सकते हैं, स्पेशली जब वो क्रॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ फिसलते हैं और वो फर्श में टकरा सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो उनको चोटें लगेंगी। अब कुछ लोग वहाँ पर गद्दे रखते हैं, लेकिन गद्दे रखने में क्या होता है, बच्चों की क्रॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सरफेस ऐसा होना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो। इतना हार्ड हो कि बच्चा क्रॉल कर पाए, लेकिन इतना सॉफ्ट हो कि बच्चा गिरे तो ज़्यादा चोटें ना आए। तो इसके लिए एक अच्छी मैट बहुत फ़ायदा करती है। हम लोगों ने भी एक मैट ली, काफ़ी बढ़िया कलर की मैट है। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड हमारा जो सामान है वो ये मैट ही है। और ये जो मैट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में और रिवर्सिबल है, यानी कि इसमें एक साइड तो ABCD है और दूसरी साइड में इसमें कुछ कार्टून्स हैं, जिससे कि बच्चा जो है काफ़ी इंगेज रहता है। स्पेशली ABCD अब बच्चे को बहुत पसंद आती है। जब वो 1 साल 1.5 साल के होने लगते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खेलने में। तो दोस्तों ये थी वो 6 चीज़ें जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए हमारे घर को बहुत ज़्यादा सेफ बनाया है। इन चीज़ों के बिना मैं अभी सोच भी नहीं सकता कि हम लोग जितने निश्चिंतता से घर में घूमते हैं उतना घूम पाते या नहीं घूम पाते। आप भी सोचिए, अगर आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको लेनी चाहिए तो ज़रूर लीजिए। इन सब की जो वन ऑफ द बेस्ट या जो प्रोडक्ट हमने खुद लिए थे उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके भी इनको खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ टाइम में फिर कोई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।